एक समय की बात है। पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में बेला नाम की एक जवान लड़की रहती थी। उसे एक अलौकिक सौंदर्य का वरदान प्राप्त था, जो उसके भीतर से झलकता हुआ प्रतीत होता था। जो भी उस पर नजर रखता था, उसे मंत्रमुग्ध कर देता था। उसकी चमचमाती हरी आंखें जिज्ञासा से नाच रही थीं, और उसके काले काले बाल उसके कंधों से झरने की तरह बह रहे थे। उसकी गर्म मुस्कान सबसे ठंडे दिल को भी पिघला सकती थी, और उसकी हंसी कोयल के गीत की तरह मधुर थी। बेला का आकर्षण उसकी शारीरिक बनावट से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उसके पास एक दयालु दिल और दयालु आत्मा थी, जो जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी। उसके कोमल हृदय ने उसे गांव वालों का प्रिय बना दिया, और उसे अक्सर मदद के लिए हाथ बढ़ाते देखा जाता था, चाहे वह खेत का काम हो या बुजुर्गों की सहायता करना। हालांकि उसकी सुंदरता ने कुछ लोगों की ईर्ष्या को भी आकर्षित किया, और उसके प्रशंसकों और चाहने वालों में भी उसकी हिस्सेदारी थी। उनमें राज नाम का एक युवक था, जो एक धनी व्यापारी का बेटा था। राज बेला के आकर्षण से मंत्रमुग्ध हो गया और उसने उसका दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन वह विनम्र रही और सभी के साथ समान गर्मजोशी और सम्मान के साथ व्यवहार करती रही। एक दिन लियो नाम का एक भ्रमणशील चित्रकार गांव में आया। बेला को देखकर वह उसकी सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उसने उसके सार को कैनवास पर कैद करने की उम्मीद में उसका चित्र बनाने का फैसला किया। एक पेंटिंग में अपनी सुंदरता को अमर बनाने के विचार से उत्सुक होकर बेला सहमत हो गई। जैसा कि लियो ने चित्रित किया, उन्हें पता चला कि बेला में आंखों से दिखने के अलावा और भी बहुत कुछ है। उसकी आंतरिक सुंदरता, उसकी उदारता और जीवन के प्रति उसका उत्साह उसकी आंखों में झलकता था। उन्होंने उसे देखते हुए कई दिन बिताए, और इस प्रक्रिया के दौरान वे करीब आ गए। एक दूसरे की संगति में उन्होंने खुद को कला, जीवन और अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता के बारे में बातचीत में डूबा हुआ पाया। राज से अनभिज्ञ बेला और लियो ने एक मजबूत संबंध विकसित किया, जो भौतिक दायरे से परे चला गया। उन्होंने एक दूसरे की आत्माओं में सुंदरता को पहचाना और अपने साझा जुनून में सांत्वना पाए। हालांकि भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। गांव में अचानक बीमारी आ गई और बेला बीमार पड़ गई। पूरा गांव अपनी प्यारी लड़की को लेकर चिंतित था। लियो उसके साथ रहे, उसे ठीक होने में मदद करने के लिए वह सब कुछ करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। जैसे जैसे वह उसकी देखभाल करता गया, उनका बंधन और भी मजबूत होता गया। बेला के स्वास्थ्य लाभ के दौरान राज को उनकी दोस्ती के बारे में पता चला और उसे ईर्ष्या की भावना महसूस हुई। उसने बेला का सामना किया, अपने प्यार का इजहार किया और उससे प्यार की मांग की, लेकिन बेला ने अपने दयालु हृदय से धीरे से समझाया कि वह अपने दिल को किसी से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। उसने राज की भावनाओं की सराहना की, लेकिन उसे बताया कि उसका दिल दूसरे का है। जैसे ही बेला ने अपनी ताकत वापस हासिल की, उसने लियो के साथ अधिक समय बिताया। उनका संबंध गहरे और स्थायी प्रेम में बदल गया। उन्होंने एक साथ प्रकृति की सुंदरता की खोज करने, परिदृश्यों को चित्रित करने और उन क्षणों को कैद करने में घंटों बिताए जो उनके दिलों को खुशी से भर देते थे। उनकी प्रेम कहानी पूरे गांव में फैल गई, और कुछ शुरुआती संदेह के बावजूद ग्रामीणों ने जल्द ही उनके बंधन की वास्तविकता को पहचान लिया। दिखावे और भौतिक संपदा से ऊपर उठकर प्यार ने उनके जीवन में अपनी जगह बना ली थी। बेला और लियो की प्रेम कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। इसने उन्हें सिखाया कि सच्ची सुंदरता सिर्फ दिखावे में नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता में निहित है। युवा लड़की की उज्जवल भावना और चित्रकार की व्यवहारिक कलात्मकता ने मिलकर एक ऐसा प्यार पैदा किया जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। और इसलिए बेला और लियो की प्रेमन, सौंदर्य और करुणा की कहानी जीवित रही, और दुनिया को याद दिलाया कि सबसे आकर्षक गुण उनके भीतर ही हैं, जो खोजे जाने और संजोए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन दबाना न भूलना। मिलते हैं अगली मजेदार और मस्त वीडियोस में।